श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री भवानी शंकराय नमः। ओम श्री मात्रे नमः। प्रेम से बोलो जय माता दी, जय गुरु, जय श्री कृष्णा। हिंदी शुक्रवार में आप सबका स्वागत है। अभी तक हमने सरल गीता के 2 अध्याय किए। ये युद्ध क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे का रीजंस, कारण बताया। फिर अर्जुन पहले तो उत्साह में था, बाद में वो डर गया। कि डर गया क्यों? युद्ध करने के लिए नहीं डरा वो, उसके अंदर उतना धैर्य था। वो तो योद्धा था और उत्तम प्रति का योद्धा था। फिर भी जब उसने अपने ही चाचा, मामा, काका, भाई बंद सब देखे, तो उसने कृष्ण से बोला कि मैं युद्ध नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये सब अपने ही लोग हैं। अपने लोगों को मार कर मुझे क्या मिलेगा सिवाय नर्क। इससे तो अच्छा है भिक्षा मांग के मैं जी सकता हूँ, नर्क में तो नहीं जाऊँगा। तो श्री कृष्ण उसे ट्रिपल डोज देते हैं वैक्सीनेशन की। क्या क्या ट्रिपल डोज देते हैं? वो बोलते हैं आत्मा अमर है, तू मार आज नहीं तो कल। देह शाश्वत नहीं है, आत्मा शाश्वत है। और आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर प्रवेश करती है। तो बॉडी जो शरीर है आज नहीं तो कल मरने वाला ही है। आत्मा उसे छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश करने वाला ही है। तो तू क्यों संभ्रम में है? तेरा कर्तव्य कर, स्वधर्म पालन कर। तेरा स्वधर्म क्या है? युद्ध करना, क्योंकि तुम्हारा धर्म क्षत्रिय धर्म है। युद्ध करना, प्रजा का पालन करना, प्रजा की रक्षा करना, ये तुम्हारा स्वधर्म है। इसका तुम पालन करोगे तो तुझे स्वर्ग मिलेगा। और भले युद्ध जीतो ना जीतो, फिर भी लोग तुम्हें दोष नहीं देंगे। अगर तू युद्ध नहीं करेगा, जाके कोने में बैठेगा, तो प्रजा तुम्हारी निंदा करेगी और तुम्हें नरक मिलेगा। इस तरह वो आत्मा की अमरता यानी ईश्वरता, देह की नश्वरता यानी इम्परमानेंस, और स्वधर्म का पालन करना कितना ज़रूरी है, वही एक अहम चीज़ है जो मनुष्य के हाथ में है। बाकी सब आत्मा और देह की रक्षा करना, देह आत्मा, ये मनुष्य के हाथ में नहीं है। लेकिन स्वधर्म पालन करना ये मनुष्य के हाथ में है। और वो कैसे करना है? विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिटर्न्स। यश है अपयश है इसका विचार ही नहीं करने का। सिर्फ ये घोड़े को कैसा ऐसा बांधते हैं, है ना, सिर्फ सामने देखकर घोड़ा भागता है, वैसे तुमको स्वधर्म पालन ऐसे करना है। सिर्फ धर्म का पालन करना है, उसमें कुछ मिले ना मिले, कौन मरे ना मरे, कुछ नहीं, सिर्फ तुम्हारा कर्तव्य करना है और स्थित प्रज्ञ रहना है कि यश हो अपयश हो, तुम्हारे मन पर कोई भी उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे बताते हैं तो अर्जुन कंफ्यूज हो जाता है। ये भी करो, वो भी करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, उसको वो चकरा जाता है। सब तुम किसी के घर गए, हम किसी के घर गए और वो होस्टेस हमको बताती है, हाँ मैं आपके लिए कुछ बनाती हूँ, आप कॉफ़ी लेंगे या चाय? हाँ कॉफ़ी, अच्छा नेस कॉफ़ी लेंगे या ब्रू कॉफ़ी, विथ शुगर और विदाउट शुगर, ये या वो, ऐसे इसी तरह का हुआ ना। कृष्ण ने बोला उसको, तू स्वधर्म कर, पर यश कि न यश इसका ये नहीं करना, मन एकदम स्थिर रखना, ऐसा करना वैसा करना, तो वो चक्रा जाता है। और वो क्या साम्य बुद्धि बोलते हैं उसको। स्थित प्रज्ञ होना है ना, उसे साम्य बुद्धि भी कहते हैं।
तो अर्जुन बोलता है, हे कृष्ण, तू मुझे एक बार बोलता है कि तू युद्ध कर, युद्ध करना तेरा धर्म है, मान लेता हूँ मैं। फिर तू कहता है कि तू साम्य बुद्धि रख। तो इसमें कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो मैं करूँगा, दोनों मैं कर सकता हूँ, नहीं मालूम नहीं। एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो मुझे कहने को बोलो, करने को बोलो, मैं करूँगा। तो वहाँ से कर्मयोग की शुरुआत होती है। तीसरा अध्याय है कर्मयोग। यहाँ भगवान उसे तरह तरह के कर्म बतलाते हैं और वो हम आज देखने वाले हैं। युद्ध करना यानी वो कर्म ही हुआ ना, युद्ध करना कर्म ही हुआ, है कि नहीं? तो तू साम्य बुद्धि से कर या और किसी बुद्धि से कर, वो साम्य बुद्धि और ये उसका सोचने के पहले तुमको कुछ करना पड़ेगा ना, उसे ही कर्म कहते हैं। कर्म के बिना जिंदगी ही नहीं होती। भगवान कहते हैं अगर कोई आदमी बोले मैं कुछ कर्म ही नहीं करता हूँ करके ऐसा ओढ़ के, शाल ओढ़ के, चद्दर ओढ़ के सो गया और बोला कि मैं कुछ कर्म ही नहीं करता हूँ, मैं ऐसे ही सो रहा हूँ, मैं कुछ कर्म नहीं करता, फिर भी वो कर्म कर रहा है। कौन सा कर्म? जो उसके बस की बात नहीं है, अपने आप चलता है। शरीर कैसे चलता है? सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, कुछ तो करते हैं। सांस लेना, सांस छोड़ना भी कर्म है। सांस लेना, सांस छोड़ना भी कर्म है। आप नहीं बोल सकते, वो ढोंगी होगा वो जो बोलता है ना मैं कुछ कर्म नहीं करता हूँ करके ऐसा करके सो जाता है, तो वो ढोंगी है। क्योंकि हमारी सांस चलती है, हमारे शरीर के अंदर जो साइकिल चलता है, शरीर का अंदर से साइकिल चलता है, हम कुछ नहीं करते लेकिन वो अपने आप चलता है, वो भी एक कर्म ही है। कर्म के सिवा मनुष्य हो ही नहीं सकता। वो कर्म कैसे करना है वो मनुष्य के ऊपर डिपेंड है। ऐसे कह के भगवान उसे तरह तरह के कर्म समझाते हैं। पहले वो बोलते हैं नित्य कर्म एक होता है नित्य कर्म। जैसे सुबह उठे, बिछाना ऐसा घड़ी करके रखा, फिर गए दांत ब्रश किए, फिर चाय बनाई, चाय पी, ये सब नित्य कर्म। इवन स्नान किया, स्नान के बाद पूजा की, ड्रेस डाला, ऑफिस में गए, स्कूल गए, कॉलेज गए, सब करते हैं ये कर्म, नित्य कर्म बोलते हैं। जो कर्म रोज होते हैं वो नित्य कर्म कहलाते हैं। और दूसरा होता है, पहला होता है नित्य कर्म, दूसरा होता है काम्य कर्म। कुछ इच्छा, अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए कर्म करना, यानी कि मुझे कुछ करना। अभी हमारा 90th बर्थडे है, इसलिए हमने भगवान को यज्ञ करना है, शतचंडी यज्ञ करना है, ये करना है, वो करना, वो है मन में कुछ कामना रख के कर्म करना, वो काम्य कर्म है। वो रोज नहीं होता। नित्य कर्म रोज होता है, काम्य कर्म कभी कभी होता है, जब भी मनुष्य चाहता है कि ये करूं वो करूं। हाँ, परीक्षा होती है, परीक्षा का डेट आता है, हाँ, तो तभी स्टूडेंट क्या करता है, टाइम टेबल बनाता है, ये बताते हैं, हाँ, वो काम्य कर्म, कामना है उसको, परीक्षा में मुझे परीक्षा की तैयारी करनी है, ये इस कामना से वो शेड्यूल बनाता है उसका, वो भी काम्य कर्म ही कहलाता है। सिर्फ यज्ञ ही नहीं, किसी मनुष्य का हर कर्म, हर तरह का कर्म मनुष्य करता ही रहता है। इच्छा लेके कुछ करेगा तो वो काम्य कर्म होता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो कर्म होते हैं उसे नित्य कर्म कहते हैं, और किसी इच्छा से हम करते हैं उसे काम्य कर्म कहते हैं। वो हुए दो कर्म। इससे भी इम्पॉर्टेंट है, नेक्स्ट टू आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कर्म।
which are only in the hands of man. नित्य कर्म कैसे हम ऐसे ही करते हैं, उसमें कुछ ये नहीं होता है। काम्य कर्म भी एक स्पेसिफिक गोल लेके करते हैं, तभी उसके बाद नहीं करते। निष्काम कर्म ये एक बहुत सात्विक कर्म है। निष्काम यानी नहीं काम, कुछ काम नहीं करना ऐसे नहीं है। निष्काम किसी भी काम की इच्छा न रखते हुए कर्म करना, इसे निष्काम कर्म कहते हैं। उस कर्म से तुम्हें कुछ फायदा नहीं होने वाला है, फिर भी तुम करते हो। लाइक कोई भी भूखा प्यासा बैठा है, तुम्हारे पास वाटर बॉटल है, देना। कितने भी लेडीज़ को ट्रेन में चक्कर आती है, ये लेडीज़ भागती है, अपने बैग में से बाटली, पानी की बाटली निकाल के उस पीने को देती है। वो निष्काम कर्म है। आप घाट पे जाते हैं, ड्राइव पे, हाँ, जाते समय याद से ब्रेड लोफ लेके जाते हैं। घर में नहीं हो तो खरीद के लेके जाते हैं। क्यों? घाट जब चढ़ते हैं तभी एक कट्टा, बॉम्बे पुणे रास्ते पर एक कट्टा ऐसा है, वहाँ मंकीज आके बैठते हैं कट्टे पर, और तभी हम ब्रेड फेंकते हैं और वो मंकीज खाते हैं। हमको कुछ मिलता है उससे, खुशी मिलती है, खुशी मिलती है कि वो जब भी खाते हैं तभी बहुत अच्छा लगता है। अरे हमने डाला और ये कितनी अच्छी तरह से खा रहा है, केले डालते हैं उसके लिए। अच्छा, ड्राइव पे जाते वक्त हम लोग बाकी टाइम पे आम खाते हैं ना, और गुठली जमा करके रखते हैं, थोड़े लोग सुखा के रखते हैं। और जब भी बाहर गांव जाते हैं ना, तो जहाँ जहाँ मट्टी मिलती है, फॉरेस्ट जैसा मिलता है ना, वहाँ वो गुठलियाँ फेंकते जाते हैं। क्यों फेंकते हैं? वो उनको मिलने वाला है। हाँ? उसका वृक्ष आएगा कि नहीं, आम वृक्ष होगा कि नहीं, आम फल आएगा कि नहीं, अपने को खाने को मिलेगा, वो आशा से नहीं करते हैं। वो ऐसे ही दिल उनका चाहता है, दिल चाहता है, ला 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 ला, उनका दिल चाहता है मैं गुठलियाँ फेंकूं, फिर आम वृक्ष आए, फिर अच्छे अच्छे आम आएंगे, फिर लोग आते जाते, प्रवासी लोग, भूखे लोग होते, खाएंगे, बहुत आनंद होगा। आहा, कितना अच्छा होगा, कितना अच्छा होगा। कचरे के डब्बे में डालने से ये आम की गुठलियाँ ऐसी डाली तो कितना अच्छा हुआ। वो देख भी नहीं पाते, शायद उनके जीते हुए उनके जीवन में वो आम का वृक्ष न आए कदाचित। कितना टाइम लेता है आम का वृक्ष आने में, फलने में, पर फिर भी वो डालते हैं। क्यों? कि कुछ मैंने किया, उसकी खुशी ही ज़्यादा है, उसका फल मुझे मिलेगा, इसलिए नहीं करते हैं कोई। उसे बोलते हैं निष्काम कर्म। इसीलिए तो कवि शैलेंद्र जी कहते हैं ना, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, निष्काम कर्म नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में। जीना इसी का नाम है, यही निष्काम कर्म है, यही निष्काम कर्म है। वो हुआ तीसरा कर्म। ये लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। ये करने के लिए बहुत पैसा होने की आवश्यकता नहीं है, पैसा होने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ दिल में प्रेम, जगत के प्रति प्रेम होना चाहिए, और वसुधैव कुटुंबकम, हम सब एक हैं, ये भावना होनी चाहिए, तो ही निष्काम कर्म होता है।
नहीं तो निष्काम कर्म नहीं होता है। हर एक कर्म में मनुष्य के कर्म के पीछे कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है। वो कर्म नहीं, कर्म योग नहीं होता है, वो ये निष्काम कर्म योग होता है। क्योंकि तभी तुम सब, हम भगवान के बच्चे हैं, हम सब भाई बहन हैं। कौन? वृक्ष, लता, पल्लर, पल्लवी, एनिमल्स, पक्षी, पशु पक्षी, सब उसके हैं। हम सब उसी के हैं और सब जो है मिल बांट के खाते हैं। ये है निष्काम कर्म। अब आता है अकर्म। अ यानी नेगेटिव आता है वो, अ यानी नहीं, कर्म यानी कर्म। जो कर्म नहीं करता वो अकर्म है क्या? नहीं। अकर्म क्या है? कर्म तो करता है, हम तो कर्म करते हैं, पूरी मेहनत लगाकर, पूरा प्यार लगाकर, अच्छे दिल से कर्म करते हैं। लेकिन हमारे मन में वो भावना नहीं है कि मैं कर रहा हूँ, अरे मैंने वो किया इसलिए उसको ऐसा हुआ, हाँ मैंने किया ना, मैं गया था ना उधर इसलिए हो पाया, नहीं तो क्या करता वो बेचारा। मैं अहंकार, वहाँ अकर्म में अहंकार नहीं होता है। अकर्म में ऐसे बोलते हैं, साक्षी भाव से जो कर्म किया जाता है वो अकर्म है। साक्षी भाव यानी क्या? वहाँ एक आदमी गिर पड़ा है और मैंने जाके उसे हेल्प किया। तो ऐसे सोचना चाहिए जैसा एक आदमी गिर पड़ा था और दूसरे एक आदमी ने उसे हेल्प किया। उसमें मैं नहीं आता हूँ, मैं नहीं आती। साक्षी भाव, आंखों देखा हाल बोलते हैं ना, आंखों के सामने जैसे हो रहा है, जो तुम खुद कर रहे हो ना, वो समझो आंखों के सामने वो सीन हो रहा है, उसमें तुम्हारा कुछ हाथ नहीं है। क्यों ऐसा सोचना है हमें? हम ही होते हैं ना वहाँ, फिर हम क्यों नहीं सोचे ऐसा? क्योंकि हमको सोचना चाहिए कि हम इस धरती पर आए हैं, किसने भेजा है हमें? भगवान। वो सामने वाला है, उसे किसने भेजा है? भगवान ने। ये हाथ, पाँव, बुद्धि किसने दी है? भगवान ने। और मैं उसकी मदद कर रहा हूँ मेरे हाथ से, जो हाथ मुझे भगवान ने दिए हैं। तो फिर उसमें मेरा क्या है? मेरा कुछ नहीं इसमें। इसे कहते हैं, इसीलिए हर काम जो करता है और मन में बोलता है कि तेरा तुझी को अर्पण, तेरा तुझी को अर्पण, इसे कहते हैं अकर्म। ये बहुत कठिन है, सर्व से सर्व बहुत ही कठिन है। अकर्म, निष्काम कर्म करना तो भी, वो भी जरा कर सकते हैं हम। निष्काम कर्म सबके ऊपर प्यार करते हैं, सबके प्यार से खिलाते हैं, पिलाते हैं। निष्काम कर्म वो इजी है। अकर्म करना, अकर्म करने के लिए तुमको अहंकार भूल जाना चाहिए, तुम्हारा ईगो जीरो में लाना चाहिए। वो कैसा आएगा जीरो में? सेवा करते 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 इतनी आदत हो जाएगी सेवा करते कि तुम्हें लगेगा ही नहीं कि मैं उठा हूँ, मैंने हाथ दिया है, मैंने कुछ किया नहीं। वो इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द डे, पार्ट ऑफ योर लाइफ। इट बिकम्स सो नेचुरल, लाइक यू आर टेकिंग योर सांस लेता है, सांस तुम सोचते हो मैं अभी सांस लेता हूँ, अभी मैं सांस छोड़ता हूँ, करते हो ऐसा? नहीं, तुमको मालूम ही नहीं पड़ता, कभी सांस आता है कभी सांस जाता है कि नहीं? वैसे ही तुम
कर्म करते रहोगे, निष्काम कर्म करते 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 इतनी आदत पड़ जाएगी तुम्हें कि तुम्हें मालूम ही नहीं पड़ेगा, सबकॉन्शियसली तुम करते रहोगे। उसके ऊपर तुम्हारा कुछ अधिकार ही नहीं होगा, तुम्हारे इंद्रियों पर भी अधिकार नहीं होगा। देख के कैसे माँ कैसे करती है बच्चे को, वो ऐसे 24 घंटे देखते बैठती है क्या? नहीं, कुछ भी पढ़ती है फिर भी बच्चे को क्या चाहिए उसको बराबर समझता है, ऑटोमेटिक। वैसे ही ये निष्काम कर्म करते 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 इतना ऑटोमेटिक हो जाता है, सेवा भाव मन में, अपने हृदय में, अपने रक्त में इतना एब्जॉर्ब होता है कि उसमें स्व की भावना नहीं होती, मैं की भावना नहीं होती। अपने आप वो अर्पण होते जाता है भगवान को हर एक काम में। मन में हम तो जप करते हैं, कुछ करते हैं भगवान का, तो वो मन में चालू ही रहता है अपने लहू में, और वो ही होता है अकर्म। अकर्म देखने के लिए कठिन भी है, पर ऐसा देखने जाए तो वो कठिन भी नहीं है। प्रयत्न करके देखना चाहिए, निष्काम कर्म से शुरू करना चाहिए। उसका रिजल्ट अकर्म में होता है। निष्काम कर्म करते करते ग्रेजुएशन अकर्म में होता है, उसका रूपांतर। मालूम तुमको मैं जो बोल रही हूँ वो आप समझ रहे हैं ना? इतना इजी करके मैंने बताया, इसीलिए तो इसका ये प्रोग्राम का नाम क्या है? सरल गीता। सीधी बात है, सीधी सादी बात, सीधी सादी बात। अभी भगवान यज्ञ के बारे में बोलते हैं। यज्ञ यज्ञ बोलेंगे तो हमारे सामने क्या आता है? एक यज्ञ कुंड आता है, महाराज भट्ट जी बैठे हैं, हम बैठे हैं, यजमान बैठे हैं, और वो स्वाहा 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 बोल रहे हैं। हम एक बार लकड़ी डालते हैं, एक बार चंदन डालते हैं, घी डालते हैं, जो जो वो मंत्र में बोलता है वो सब हम डालते हैं। फिर कपड़ा, साड़ी, ये वो सब डालते हैं, और फिर घी का अभिषेक उसके घी करते हैं और प्रज्वलित होता है यज्ञ। यज्ञ यानी अग्निदेव, अग्निदेव को प्रसन्न करने से कामनाएं पूरी होती हैं। पुराने ज़माने में यज्ञ किया जाता था, अभी भी करते हैं, कुछ कामना रख के करते हैं। यज्ञ अभी भी होता है, लेकिन पहले जितना नहीं। अभी यज्ञ का स्वरूप जरा बदला है। हर एक आदमी यज्ञ कर सकता है, हर एक आदमी सोच सकता है कि मेरा शरीर भगवान ने दिया हुआ यज्ञ कुंड है, और ये हाथ, पाँव, आँख, कान, ये सब है ना, ये समिधा है जो हम अर्पण करते हैं ना यज्ञ में। घी का अर्पण करते हैं, ये अर्पण, कपड़ा अर्पण करते हैं, सब अर्पण करते हैं ना यज्ञ में, और वो प्रज्वलित होता है यज्ञ, और फिर हमको फल मिलता है। वैसे ये शरीर है, हम सोचेंगे कि ये शरीर ही अपना यज्ञ कुंड है, और ये हाथ, पाँव, हमारे पंचेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब 11 समिधाएँ हैं, और इसको लेकर हम समाज के मैदान में उतरते हैं, और जिसे जो चाहिए वो हम मदद करते हैं, सेवा करते हैं, और वो हमारा यज्ञ है। तो इस मनुष्य हम जो जो यज्ञ कर सकते हैं, उसके भी बहुत 12 यज्ञ बोले हैं, उसमें हम प्रमुख देखेंगे जो हम कर सकते हैं। यज्ञ को इंग्लिश में सैक्रिफाइस बोलते हैं। सैक्रिफाइस यानी यज्ञ को अंग्रेजी में सैक्रिफाइस बोलते हैं, लेकिन हम अंग्रेजी का सैक्रिफाइस वर्ड का अर्थ क्या निकालते हैं? त्याग करना, त्याग करना। तो हम जो भी त्याग करते हैं वो यज्ञ ही है, ऐसा समझना चाहिए। हम जो भी मनुष्य जाति के लिए, प्राणी जाति के लिए हम जो भी त्याग करते हैं, जो भी सेवा करते हैं, सेवा करना यानी क्या? त्याग ही है ना। अपने समय का त्याग करना है, समय खर्चा करना है,
अपने हाथ पांव से कर्म करके खर्चा करना है, वो भी त्याग ही है, सैक्रिफाइस। तो अभी मनुष्य का कोई ज्ञान दे के यज्ञ करता है, ज्ञान का यज्ञ करता है। ज्ञान यज्ञ यानी क्या? कोई कुछ सिखाता है, साक्षरता बढ़ाता है, साक्षरता अभियान, ये अभियान, वो अक्षरम अभियान सब करते हैं, वो साक्षरता के लिए है, वो देवी सरस्वती का काम। अगर तुम खुद पढ़ोगे, PhD MS PhD ये वो होगे, तो सरस्वती तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होती है। और जब वो तुम जो सीखते हैं, जो किया है, वो तुम लोगों को दान करते हैं, उसका विद्या का दान करते हैं, तो तुम महासरस्वती तुम्हारे ऊपर खुश होती है, महासरस्वती। फिर लक्ष्मी, अगर तुम बड़े हुद्दे पर हो, बहुत कमाते हो, अपना संसार चलाते हो, ये वो, लक्ष्मी तुम्हारे ऊपर खुश है। लेकिन अगर उस लक्ष्मी का आप विनियोग अच्छे कारणों के लिए करोगे, अच्छे लोगों के लिए, जिसे चाहिए वहाँ उसका उपयोग करेंगे, तो महालक्ष्मी तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होती है। ज्ञान यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है जो पढ़ते हैं, बहुत ग्रंथ वगैरह पढ़ते हैं, इसको भी ज्ञान यज्ञ कहते हैं, यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। और सेवा सबसे आसान तरीका है, यज्ञ का सबसे आसान तरीका क्या है? सेवा करना सबसे आसान है, क्योंकि उसमें कुछ पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं, तुम खुद तुम्हारा शरीर का उपयोग करके सेवा करना है, सबसे आसान तरीका है। और भगवान बहुत खुश होते हैं सेवा से। ये सब हमारी संविधाएं हैं, हमारा शरीर, हमारी इंद्रिय, मन, बुद्धि, सब हमारी संविधाएं हैं यज्ञ को अर्पण होने वाली। और ना फिर हम ऐसा नहीं बोल सकते कि और 5 प्रकार के यज्ञ है जो मनुष्य करता है। सिंपल है, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, सुनेंगे तो आप बोलेंगे अरे इसको यज्ञ बोलते हैं, हाँ इतने जो हम रोज़ रोज़ करते हैं, आपको हमको मालूम भी नहीं पड़ता है। देखो, देव यज्ञ यानी पूजा पाठ करते हैं ना, स्तोत्र पढ़ते, ये करते, आरती करते, ये करते, उसे देव यज्ञ कहते हैं। ऋषि यज्ञ, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने का, वेद पठन करने का, ये वो सब, उसको जो ऋषियों ने बनाया है वेद वगैरह, उसका अध्ययन करना, ये ऋषि यज्ञ कहलाता है, ऋषि यज्ञ। फिर पितृ यज्ञ, माता पिता की सेवा करना, माता पिता के प्रति प्यार रखना, प्रेम रखना, विश्वास रखना, उनकी सेवा करना, ये पितृ यज्ञ है। और पितर जो हमें छोड़ के चले गए, बुजुर्ग लोग जो गए हैं, उनके लिए पूजा करना, कुछ पान पर हम रखते हैं ना बाहर, पितृ के लिए, पितर के लिए, पितरों के लिए करते हैं, वो है पितृ यज्ञ। होता है कि नहीं हमसे? आसानी से होता है, हमें मालूम भी नहीं पड़ता है कि इसे यज्ञ बोलते हैं, क्योंकि हम वो करते हैं। करते समय हमारे मन में, अभी पितरों का हम जब भी खाना रखते हैं बाहर और कौवा आके खा के जाता है, तभी हम उनकी याद करते हैं, पितरों की याद करते हैं, और वो प्रेम भाव से, श्रद्धा भाव से वो पान ऐसे ही नहीं हम फेंकते, हम प्रेम से रखते हैं, तो उसे पितृ यज्ञ का रूप आता है उसे। इट इज़ नॉट अ सिंपल एक्शन, इट बिकम्स अ यज्ञ, सैक्रिफाइस। और एक होता है
अतिथि यज्ञ, अतिथि सत्कार। अतिथि यानी अतिथि, जो तिथि देख कर नहीं आता, कभी भी आता है, उसे हम भगाना नहीं है, उसे पानी तो पूछना है, चाय पानी पूछना है, जैसे वो जितना हमें पहचान में है उतना, उसे अतिथि यज्ञ बोलते हैं। अतिथि सत्कार को भी यज्ञ कहते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भूत यज्ञ। भूत यज्ञ यानी मूक प्राणियों के लिए करना है ना सेवा, उसे भूत यज्ञ कहते हैं। उनको तो कुछ नहीं, हाँ, वो खुद कुछ नहीं कर सकते हैं ना, उनकी देखभाल करना, उनका अच्छा सोचना, उसे भूत यज्ञ कहते हैं। ऐसे 5 प्रकार के सहज होने वाले यज्ञ हैं जो हम करते हैं और हमको मालूम भी नहीं पड़ता है कि हम कर रहे हैं। और इन सारे यज्ञों का पर्यावसान ज्ञान में होता है। ज्ञान यानी पुस्तक लेके बैठना, उसको ज्ञान नहीं, वो ज्ञान नहीं, परमात्मा का ज्ञान होता है। परमात्मा तुम्हारे और भी नज़दीक आता है। तुम्हारे में और परमात्मा में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रहता। मन से तुम उसके हो जाते हो और वो तुम्हें अपनाता है। सायुज्य बोलते हैं उसे, सायुज्य, फेविकॉल का जोड़। ये सब यज्ञ आप करेंगे तो भगवान के साथ आपको फेविकॉल जैसे जुड़ जाएंगे, सायुज्य हो जाएंगे भगवान के साथ। इसीलिए उसे क्या बोलते हैं? ज्ञान। ज्ञान होता है, ज्ञान यानी भगवान का ज्ञान। भगवान से और भी प्यार बढ़ता रहता है। जैसे जैसे हम सेवा करते रहते हैं ना, तुमको मालूम भी नहीं पड़ेगा कैसे सेवा करो। सेवा करते 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 तुम भगवान के प्यार में ऐसे डूब जाओगे कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कैसे मैं डूब गया। भगवान कैसा आता है और तुम्हारा सब ऑक्यूपाई करता है। ऑक्यूपाई करता है वो तुम्हारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सब एब्जॉर्ब होता है भगवान से। सब हमारे रक्त प्रवाह में वो आता है भगवान। हमको मालूम भी नहीं पड़ता है कैसे आया भगवान, मालूम भी नहीं पड़ता। और सिर्फ फिर क्या बोलते हैं हम, जब हमारी मृत्यु होती है तब न जाने कौन किस अवस्था में होगा। हाँ, ऐसे भगवान बोलते कि माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण हमेशा करो। हाँ, मरते दम तक भी मेरा स्मरण करो, क्योंकि ये युद्ध है, जीवन का युद्ध करने के टाइम करो। तो हमें लगता है कि हम कैसे कर सकते हैं जब हम मरणावस्था में होंगे, मरण के द्वार में होंगे, तो हमें याद कैसे आएगा। हम सपोज कॉन्शियस है आदमी, कॉन्शियस नहीं है, क्या होगा। तो इसीलिए कहा है कि हमको जब हमारे सब इंद्रिय ठीक तरह से काम कर रहे हैं, यंग एज में ही हमको मंत्र लेना चाहिए, गुरु दीक्षा लेनी चाहिए। और वो गुरु दीक्षा का पठन करना चाहिए, मन जप करना चाहिए। जप मंत्र जप करते 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 वो मंत्र जप अपने खून में एब्जॉर्ब होता है और फिर तुमको भगवान का नाम लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अंदर ही अंदर वो जपा जप बोलते हैं, अंदर ही अंदर वो नाम जप चालू रहता है। वेदर द पर्सन इज अनकॉन्शियस और नॉट, इट डजेंट मैटर। द बॉडी, इनसाइड द बॉडी, that japa jap is continuing. So माँ मनुस्मर युद्ध च, लास्ट आखिरी सांस तक मनुष्य को भगवान का नाम होता है मनुष्य के अंदर। इसीलिए इतनी बड़ी उसमें ताकत है। फिर मोक्ष क्या? मोक्ष का हम ओल्डन डे, अभी जब भी हम अज्ञानी थे, अभी भी कुछ ज्ञानी नहीं है, फिर भी एकदम अज्ञानी जब थे तभी हमको लगता था जब हम मर जाएंगे तभी हमको मोक्ष मिलेगा। मोक्ष यानी भगवान के पास, भगवान लेगा हमें,
नहीं तो फिर स्वर्ग जाएगा, नहीं तो नरक जाएगा, ऐसा हम सोचते थे। लेकिन ऐसा नहीं है। मोक्ष इसी जन्म में मिलता है, जीते जी ही मिलता है, जीते जी ही। जैसे जैसे तुम भगवान में रममाण होते जाओगे, वैसे वैसे भगवान के चरणों की आस तुम्हें होगी, तो तुम्हें मिल ही जाएगी इसी जन्म में। हाथ पांव से सेवा करते रहो, मालूम भी नहीं पड़ेगा तुमको मोक्ष कभी मिला है। मरने की आवश्यकता नहीं है मोक्ष मिलने के लिए। इसके लिए क्या करना है? लागो मना लागो छंद गोविंद, छंद गोविंद। लागो मना लागो मना लागो मना लागो छंद गोविंद, छंद गोविंद। वो गोविंद का छंद लगा दो। छंद, छंद को क्या बोलते हैं? हॉबी, हॉबी को हम छंद बोलते हैं। तो गोविंद, गोविंद को अपने मन में बसा दो। गोविंद ही तुम्हारा सर्वस्व होने दो। गोविंद को ही अपना सर्वस्व बनाओ। प्रत्येक वस्तु, फिर क्या होगा, करते करते तुमको अलग ऐसा कुछ फीलिंग ही नहीं आएगा। हर एक में तुम भगवान देखोगे, हर एक में तुम भगवान देखोगे। तो क्या हुआ? वो मोक्ष ही हुआ ना, भगवान की प्राप्ति हुई ना। वो मोक्ष ने क्या? भगवान की प्राप्ति। तू हर एक में भगवान देख रहा है, उसकी सेवा कर रहा है, तो वो मोक्ष ही हुआ ना। फिर भी थोड़े लोग ऐसे होते हैं, श्रेष्ठ लोग ऐसे होते हैं, उनको सब मिल चुका होता है, भगवान का सब है उनके पास। क्या? भगवान का सहवास है, सायुज्य हो चुके हैं वो। उनके अंदर नस कण कण में भगवान बसा हुआ है। फिर भी वो जाके जंगल में जाके ऐसे करके नहीं बैठते। हैंड्स इन सोसाइटी एंड माइंड इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में जाके तप नहीं करते हैं वो, हाथों से पाँवों से काम करते हैं, सेवा करते हैं। जनक राजा, इतना बड़ा राजा, बहुत देवधर्मी था, भगवान का प्रिय था वो। उसे ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी, फिर भी प्रजा का पालन करता था। सब अच्छी तरह से निभाता था उसका धर्म, जो राज धर्म है उसका अच्छी तरह से निभाता था। फिर भी वो उच्च पद का वो सन्यासी था, मन से सन्यास। हैंड इन सोसाइटी एंड माइंड इन फॉरेस्ट, मन से सन्यासी था। वैसे ही अपने भगवान कृष्ण, भगवान फिर भी युद्ध के समय घोड़े को ब्रश लगाते थे, साफ करते थे, कुछ काटा कुटा कुछ लगा तो वो निकालते थे। क्यों? उनके पास नौकर नहीं थे? नहीं, फिर भी वो करते थे, क्योंकि ऐसा कहते हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठः, श्रेष्ठ मनुष्य जैसे आचरण करता है, तत् तत् एव इतरो जनः, उसको देख के, उसका बर्ताव देख के सामान्य जन उसी के तरह होने का प्रयास करते हैं। स यत् प्रमाणम कुरुते, वो जो करते हैं, लोकः तदनुवर्तते, लोग उन्हें वैसे ही करते हैं, जैसे वो करते हैं वैसे ही करते हैं। इसीलिए लोगों के सामने आदर्श रखने के लिए सिर्फ लेक्चरबाजी करनी नहीं, ऐसा करना वैसा करना, लेक्चर नहीं मानने का है, वो खुद करके दिखाते हैं। कैसा करना है ये खुद करके दिखाते हैं। तो सामान्य आदमी सोचते हैं, अरे इतना बड़ा राजा फिर भी ये कर रहा है, तो हमें भी करना चाहिए। इसीलिए वो करते हैं। कर्म कुछ करना, यही अहम बात है। इसीलिए तो
लोग भी उनका आचरण अनुकरण करते हैं। वो बोला ही है, यथा राजा तथा प्रजा। एक आदर्श प्रजा के लिए राजा का आदर्श होना बनता है। एक आदर्श प्रजा होनी चाहिए तो उनका राजा आदर्श होना ही चाहिए। राजा को देख देख के ही प्रजा आदर्श होती है, नहीं तो समाज निष्क्रिय बन जाएगा। राजा अगर निष्क्रिय बन जाएगा, राजा समझो भगवान चाहिए करके वन में जाके ऐसा करके बैठेगा, तो प्रजा को कौन देखेगा? उनको कौन सिखाएगा? वो कहाँ से सीखेंगे? नहीं। इसीलिए हम कहते हैं, आम आदमी को भी बोला है शास्त्रों ने कि तुम लोगों को, सामान्य मनुष्य को घर गृहस्थी छोड़ के वन में जाके बैठना बुज़दिली है वो। संसार छोड़ के भाग जाने का बुज़दिली है। संसार में रहो, संसार के सब काम करो और मन में राम, मन में राम, मन में राम, मन में राम समाया। मन में अगर राम हो तो सब अच्छा होता है। राम 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 बोलो, राम राम राम। हाथ में काम और होठों पे नाम, यही है श्रेष्ठ जन का वर्तन, कर्म। यही है श्रेष्ठ जन का कर्म। जो अकर्म है, जो निष्काम कर्म है, वो श्रेष्ठ जन निभाते हैं। जैसे गोरा कुंभार ने निभाया। साधा कुंभार मड़के बनाते बनाते प्रभु का पांडुरंग पांडुरंग उसने नहीं छोड़ा। तो वो क्या बोलता है गोरा कुंभार? तुझे रूप चित्ती राहो, मुखी तुझे नाम, देह प्रपंचाचा दास, देह प्रपंचाचा दास, सुखे करो काम, सुखे करो काम, तुझे रूप चित्ती रहो। गोरा कुंभार क्या कहता है? तू तेरा रूप मेरे चित्त में रहने दो और हाथ काम में रहने दो। देह प्रपंचाचा दास, प्रपंच में आया हूँ तो प्रपंच चलाना ही पड़ेगा मुझे। मुखी तुझे नाम, मुख में तेरा नाम हो तो और क्या चाहिए? ऐसा अपना गोरा कुंभार किधर सीखा था? वो BA में सीखा था। साधा कुंभार था, कुमार। ऐसे कर्म के बारे में बोला, कितना अच्छा बोला है। हमें वो सब सीखना है, वो सब हमें अनुकरण करना है। देखो नित्य कर्म है, अर्जुन को सब बताया नित्य कर्म क्या है। हाँ, फिर निषिद्ध कर्म क्या है वो सिखाया, जो नहीं करना चाहिए, विच इज़ नॉट अलाउड बाय द सोसाइटी, निषिद्ध कर्म, वो नहीं करने का ही नहीं। आजकल वो नहीं दिखता है, वही सब करते हैं। निषिद्ध कर्म इज निषिद्ध है, यानी नॉट, इट इज़ बार्ड बाय धर्म। निषिद्ध कर्म नित्य कर्म है जो करता ही है। काम में कर्म है, कभी स्पेशल कुछ होता है तो करता है, कभी निषिद्ध कर्म है, वो देखता है तो मदिरा पान का दुकान देखता है तो दूर भागना चाहिए। मांस मच्छी का दुकान होएगा तो दूर भागना चाहिए, वो निषिद्ध है, निषिद्ध कर्म है वो। जिस कर्म में स्वार्थ नहीं होता वो निष्काम कर्म है। जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए किया जाता है वो निष्काम कर्म है। अकर्म कर्म है वो जहाँ साक्षी भाव से हम कर्म करते हैं, हर एक में हम भगवान देख के करते हैं, वो अकर्म है। और वो एक बात मैं बोलना भूल गई। गीता कहती है यज्ञ, पहले ज़माने में यज्ञ करते थे ने, यज्ञ कर्म से त्वरित फल मिलता है, देव संतुष्ट और यजमान भी संतुष्ट होते। गीता कहती है अन्नात् भवन्ति भूतानि, अन्नात् भवन्ति भूतानि, यानी अन्न खाने के बाद मनुष्य को पुष्टि मिलती है। पर्जन्यात् अन्न संभवः,
बारिश आने के बाद अन्न होता है। हाँ, फिर यज्ञात भवति पर्जन्य, यज्ञ में हम डालते हैं समिधा, तो अग्नि ऊपर जाता है, धूर, क्या बोलते हैं धूर को, स्मोक ऊपर जाता है, बाष्प होता है, उसका बाष्प होके पर्जन्य होके पड़ता है, वर्षा होके पड़ता है, और यज्ञ कर्म समुद्भव, इस तरह से यज्ञ कर्म समुद्भव होता है। ऐसा गीता ने कहा है कि यज्ञ करने से यज्ञ कर्म, इसीलिए यज्ञ कर्म ऐसा ही उद्भव होता है। कैसे? यज्ञ में हम समिधा डालते हैं, वो यज्ञ प्रज्वलित होता है, स्मोक ऊपर जाता है, उससे बाष्प तैयार होता है, क्लाउड्स तैयार होते हैं, उससे पर्जन्य गिरता है, पर्जन्य गिरने से खेती बाड़ी आती है, और खेती हम खाने से मनुष्य को पोषण मिलता है। ऐसा ये सृष्टि चक्र है, सृष्टि का चक्र भी बताया है उन्होंने। तो आज का आपको इन शॉर्ट क्या करना चाहिए? हर एक कर्म भगवान को अर्पण करना सीखना चाहिए। तेरा तुझी को अर्पण, तेरा तुझी को अर्पण, ये बोलने की भी जरूरत नहीं है। उसका नाम मन में जपते रहना, मन में उसका नाम होगा। और ये इदम न मम, ये मेरा नहीं है, ये तेरा है भगवान, ये मेरा नहीं है, ये तेरा है, ये मेरा नहीं है, ये तेरा है, तेरा तुझी को अर्पण। ये इम्पॉर्टेंट मंत्र जैसा हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होना चाहिए। विदाउट आवर नॉलेज इट शुड स्फुरण होना चाहिए। तेरा तुझी को अर्पण, तूने दिया है, तुझी को मैं दे रहा हूँ। भगवान ये तेरा ही है, मैं भी तेरा हूँ। भगवान ये कर्म जो मैं कर रहा हूँ वो कर्म भी तेरा है, और भगवान ये कर्म से जो फल आएगा वो भी तेरा ही है, तेरे ही चरणों में मैं अर्पण कर रहा हूँ। ये भावना रखेंगे तो आपका निष्काम कर्म हो जाएगा, अकर्म हो जाएगा। और भगवान को जोड़े, पहले चैप्टर में ही बोला है, उसने अपना कार्पण्य अपनी भीति, अपना कार्पण्य दोष भगवान को शरण आया वो, और बोला कि मुझे कुछ नहीं आता है भगवान, कृष्णा तू ही बोल मैं क्या करूं। ऐसे मैं हमारा हर एक कर्म हम जब भगवान को अर्पण करते हैं, भगवान ये ले तुम्हारा ही है, तुझे ही अर्पण, तुम्हारे ही है तुझे, तो उससे हम भगवान से जुड़ जाते हैं। और भगवान से जुड़ जाना, इसीलिए हमने जन्म लिया है। अच्छे अच्छे कर्म करने के लिए हमें भगवान ने जन्म दे के भेजा है यहाँ, और वो करके जिस मिशन पे हमको भेजा है वो मिशन करके उसे अर्पण करना, वही हमारा काम है। वी आर जस्ट इंस्ट्रूमेंट्स इन द हैंड्स ऑफ गॉड। ही सेंड्स अस हियर, वी हैव टू डू सर्टन थिंग्स अलॉटेड टू अस, एंड डोंट थिंक दैट यू हैव डन इट, यू जस्ट अर्पण कर लो बस। सर्व समर्पण, सर्व समर्पण, सर्व समर्पण कृष्णार्पणम, सर्व समर्पण, सर्व समर्पण, सर्व समर्पण कृष्णाष्टमम, कृष्णा कृष्णा क्यों मेरी, सर्व समर्पण, सर्व समर्पण, सर्व समर्पण कृष्णार्पणम, कृष्णार्पणम, कृष्णार्पणम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो अर्जुन की जय। क्योंकि अर्जुन है, अर्जुन था, इसलिए हमको भगवत गीता मिली, इसीलिए अर्जुन का भी हम जय जयकार करते हैं। ये महान व्यक्ति होते हैं ना, आगे आएगा। ओनली इफ यू आस्क देम they will answer you, they will not blah blah blah, नहीं बोलेंगे वो। आप उन्हें अगर कुछ संशय, मन में कुछ वहम आया, कुछ धर्म के बारे में, अपने व्यवहार के बारे में, व्यवहार वो रुपए पैसे वाला व्यापार नहीं, आपके
धर्म के बारे में कुछ शंका हुई, पूछे तो ही वो जवाब देते हैं। तो इसीलिए हमको भगवान के साथ कॉन्वर्सेशन चालू रखना चाहिए और हर एक कर्म होने के बाद हमको बोलना चाहिए, यत यत कर्म करोमि तत् तद् अखिलम शंभो तवाराधनम। मैं जो भी करता हूँ तेरी ही पूजा समझो भगवान और प्रसन्न हो जाओ। इसी से मैं आज का कार्यक्रम संपुष्ट करती हूँ। प्रेम से बोलो जय माता दी, जय कृष्णा, जय गुरु।